नमस्कार आई ग्रास्पर्स, आपके साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। किसी के मुस्कुराने की वजह बनो, कारण बनो कि कोई प्यार महसूस करता है और अच्छाई में विश्वास करता है, क्योंकि दया मानवता का सबसे अच्छा रूप है। आज की प्रमुख खबरें हैं। सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की 2022 की बोर्ड परीक्षा टर्म 1 जारी। फोर्ब्स ने 2021 के दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयर्स के रैंक की घोषणा की। सितारों भरे समारोह में प्रिंस विलियम के अर्थशॉट पुरस्कारों की घोषणा। भारत के कृषि कचरे के रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार। फेसबुक ने मेटावर्स बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन में 10,000 नौकरियों की घोषणा की। जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड के अध्ययन के लिए नासा ने अपना लूसी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। स्पेस में पहली मूवी को फिल्माने के बाद रशियन क्रू धरती पर वापस आया। रैल्फ लॉरेन द्वारा कम एनर्जी वाली डाई, जिसमें पानी की खपत भी आधी होगी। भारत के 16 वर्षीय ने चेस चैलेंजर टूर जीता। और अंत में हमारा बहुत ही बेहतरीन F2 सेगमेंट। चलिए अब शुरुआत करते हैं भारत की कुछ खबरों से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा की पहली टर्म की डेटशीट जारी कर दी गई है। सीबीएसई ने इस बार अपना फॉर्मेट बदल दिया है। अब परीक्षा 2 टर्म्स में होंगी। पहली टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर में पढ़ाए गए कोर्स से होंगी। पहली टर्म की इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और इसकी अवधि 90 मिनट की होगी। पहले सेट के बाद मार्कशीट तो जारी की जाएंगी, लेकिन किसी भी छात्र को दूसरी टर्म की परीक्षा होने तक पास या परीक्षा दोबारा देने की श्रेणी में घोषित नहीं किया जाएगा। दूसरी टर्म की परीक्षा फरवरी और मार्च में होगी। सभी छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए हमारी शुभकामनाएं। फोर्ब्स ने अपनी बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग्स में दुनिया की उन कंपनियों के नामों की घोषणा की है जो काम करने के लिहाज से सबसे बढ़िया है। इंटरनेशनली पहला स्थान साउथ कोरिया के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है। IBM दूसरे तथा माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर रही है। इस सूची में जिन 3 भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 92वें स्थान पर, ICICI बैंक 65वें स्थान पर तथा HDFC बैंक 77वें स्थान पर रहा है। फोर्ब्स की यह वार्षिक सूची बहुत ही प्रतिष्ठित है और कई कंपनियां प्रयास करती हैं कि उनकी रैंकिंग अच्छी हो, जिससे कि लोग उस कंपनी में काम करने के लिए उत्साहित हो। हमें गर्व है कि 750 ग्लोबल कंपनीज में पहले 100 स्थानों में भारतीय कंपनियां अपनी जगह बनाने में सफल रही हैं। अपने प्लैनेट को बचाने के काम में लगे लोगों को रिवॉर्ड देने के लिए प्रिंस विलियम ने अर्थशॉट पुरस्कार शुरू किया है। इस साल ये इसका पहला एडिशन है और इसके कुल 5 विजेता है। ये 5 विजेता कोस्टारिका, इंडिया, बहामस, इटली और थाईलैंड से है और इन्होंने 5 अलग अलग कैटेगरीज में महत्वपूर्ण सॉल्यूशंस दिए हैं। लंदन में आयोजित इस समारोह में एमा वॉटसन, डेम एमा थॉम्सन और डेविड ओयेलोवो जैसे कई सितारे मौजूद थे। एड शीरन, कोल्डप्ले और KSI ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस दी। प्राइजेस के बारे में निर्णय देने वाले पैनल में एनवायरमेंटलिस्ट के साथ साथ सर डेविड एटनबरो, एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट और सिंगर शकीरा जैसे जानी मानी हस्तियां भी शामिल थी। इतने सितारों के साथ आने और प्राइज को वार्षिक आधार पर देने से हमें उम्मीद है कि इससे जलवायु परिवर्तन में काफी मदद मिलेगी।
दिल्ली के एक एंटरप्रेन्योर को प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। विद्युत मोहन की खोज टकाचार को 1 मिलियन पाउंड्स का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें क्रॉप रेसिड्यूज से बचने वाले उत्पाद बनाने के लिए मिला। टकाचार से धुआं निकलने में 98% की कमी हो जाएगी, जिससे देश की तेजी से बिगड़ती हुई एयर क्वालिटी में सुधार आएगा। भारतीय किसानों को कृषि का कचरा जलाना पड़ता है क्योंकि उसका कहीं और प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन टकाचार तकनीक से किसान इस कचरे का प्रयोग वे चीजें बनाने में कर सकते हैं जो बेची भी जा सकेंगी। हमारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है। टकाचार टीम को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। रैल्फ लॉरेन ने डाई कॉटन का एक ऐसा नया सस्टेनेबल तरीका तैयार किया है जिसमें कम केमिकल लगेंगे, कम एनर्जी का उपयोग होगा और पानी की खपत भी आधी होगी। फैब्रिक डाई करने के लिए प्रति वर्ष कई ट्रिलियन पानी उपयोग होता है और यह दुनिया के वेस्ट वाटर का 20% है। रैल्फ लॉरेन जो नया सिस्टम लाई है उसमें उसे 4 लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स का साथ मिला है। यह तकनीक कलर ऑन डिमांड सिस्टम कहलाती है और इससे कंपनियां डाइंग प्रोसेस से निकलने वाले सारे पानी को रिसाइकल और रीयूज कर सकती हैं। यह बहुत ही शानदार पहल है और हम आशा करते हैं कि कपड़ों की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस तकनीक को अपनाएंगी। फेसबुक ने घोषणा की है कि वह मेटावर्स बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में यूरोपियन यूनियन में 10,000 लोगों को नौकरी देगा। फेसबुक का लक्ष्य है कि वह फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की लाइन को ब्लर कर देगा। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी की एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लोग केवल VR ग्लासेस का सेट पहनेंगे और रूम में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ सकेंगे जो वास्तव में 10,000 मील दूर होगा। कंपनी का कहना है उसकी योजना मेटावर्स के लिए हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को भर्ती करना है ताकि 5 साल में यह तकनीक तैयार की जा सके। इस वेंचर के बारे में आप क्या सोचते हैं आई ग्रास्पर्स? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। दूर स्थित एस्टेरॉइड्स का डेटा एकत्र करने के लिए नासा ने पिछले हफ्ते ही लूसी मिशन शुरू किया है। अगले 12 वर्ष तक यह मिशन जुपिटर के पास के एस्टेरॉइड्स के साथ साथ कई दूर स्थित एस्टेरॉइड्स के पास से होकर गुजरेगा ताकि प्लैनेटरी फॉर्मेशन के फॉसिल्स की जांच और अध्ययन किया जा सके। आशा है इस मिशन से इस बात का खुलासा होगा कि कई बिलियन साल पहले ये प्लैनेट कैसे बने थे। यह मिशन मेटिकुलसली प्लान किया गया है जिससे ये ट्रोजन एस्टेरॉइड के उस समूह की जांच कर सके जिनसे इसका सामना 2033 में होने की उम्मीद है। यदि आपको हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट की जांच करने का मौका दिया जाए तो आप किस प्लैनेट की जांच कराना चाहेंगे? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक रशियन एक्ट्रेस, डायरेक्टर और एक रशियन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 12 दिन बिताने के बाद धरती पर वापस आ गए हैं। वे वहां स्पेस में अब तक की पहली मूवी के सीन को शूट करने गए थे। हालांकि इस मूवी के एग्जैक्ट प्लॉट के बारे में अभी तक कोई जानकारी तो नहीं है, पर हमें यह पता चला है कि ये एक ऐसी फीमेल सर्जन की कहानी है जिसे एक एस्ट्रोनॉट की जान बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाता है। यह कोई अकेली मूवी नहीं होगी जिसे स्पेस में शूट किया जा रहा है, बल्कि नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के सहयोग से बनने वाली मिशन इम्पॉसिबल की नई मूवी के सीन को भी शूट करने पर बात चल रही है। इस मूवी के एक्टर टॉम क्रूज होंगे। इसे देखना बड़ा मजेदार होगा ना? आपको क्या लगता है आई ग्रास्पर्स? भारत के 16 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने पिछले हफ्ते अमेरिकन क्रिस्टोफर यो को 3-0 से हराकर चैलेंजर शतरंज टूर जीता। इस जीत के साथ उन्होंने 2022 में होने वाली मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मैग्नस कार्लसन, व्लादिमीर क्रामनिक और जुदित पालगर जैसे कई शतरंज महानुभावों ने प्रज्ञानंदा को उनकी बुद्धिमान और निर्णायक खेल के लिए प्रशंसा की।
क्रामनिक ने यहाँ तक कहा कि प्रज्ञानंदा ने उन्हें एक युवा विश्वनाथन आनंद की याद दिला दी। हम युवा निवेदित स्टार को हार्दिक बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि ये और भी ऊंचाइयां तक पहुंचे। चार्ल्स डार्विन का नाम इतिहास में उन महान साइंटिस्ट में लिया जाता है जिसने एवोल्यूशन की थ्योरी से हमारा परिचय कराया। अब लगभग 200 साल के बाद उनके माइक्रोस्कोप की नीलामी की जाएगी और उम्मीद है कि उनके $400,000 मिलेंगे। यह माइक्रोस्कोप डार्विन ने अपने पुत्र को दिया था और तब से यह उनके परिवार में ही है। इसकी नीलामी 15 दिसंबर को की जाएगी और कई कलेक्टर्स तथा हिस्टोरियंस इस ऐतिहासिक उपकरण को खरीदने की होड़ लगी हुई है। आइग्रास्पर्स, क्या आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन से जुड़ी चीजों को कलेक्ट करने वाले कलेक्टर्स के लिए एक शब्द है? जी हाँ, यह शब्द है डार्विनिया। अपने सभी नागरिकों को बेहतर मेंटल हेल्थ की सुविधा देने के लिए स्पेन ने अपनी राजधानी मैड्रिड में क्राइंग रूम बनाए हैं। इन क्राइंग रूम में आकर कोई भी व्यक्ति वहां लगे फोन से मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को भी फोन कर सकता है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने मेंटल हेल्थ केयर ड्राइव के लिए अलग से $100 मिलियन दिए हैं, जिसमें 24 आवर हेल्पलाइन करना भी शामिल है। इसलिए आइग्रास्पर्स, याद रखिए कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है और हम स्पेन की सरकार को इस शानदार पहल के लिए सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भी ऐसी सुविधा मिले। झारखंड में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को स्कूल में वापस लाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। प्रिंसिपल श्री अरविंद तिवारी ने स्कूल को ट्रेन कोच के जैसे पेंट कराया और स्कूल के फर्श को सांप सीढ़ी की तरह पेंट कराया, जिससे बच्चे क्लासरूम में भी इस खेल का मजा ले सके। जब प्रिंसिपल ने महामारी के बाद कम अटेंडेंस और हाई ड्रॉप आउट रेट देखी, तब उनके दिमाग में ये विचार आया। इस रीपेंटिंग के बाद लगभग 75 बच्चे वापस आए, जो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। यह एक बहुत शानदार तरीका है, छात्र पढ़ते हुए मजे भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल भी ऐसा ही कुछ करेंगे। इस सप्ताह का मुहावरा है कान भरना, जिसका मतलब है चुगली करना। किसी के कान भरना कोई अच्छी बात नहीं है। बूझो तो जाने, अपनों के ही घर ये जाए, 3 अक्षर का नाम बताए। शुरू के 2 अति हो जाए, अंतिम 2 से तिथि बताए। बताओ कौन? अतिथि। पहचानो कौन? स्पेनिश पेंटर, स्कल्प्टर, सेरामिस्ट और थिएटर डिजाइनर का नाम 20वीं सदी के बहुत प्रभावशाली कलाकारों की सूची में आता है। कला के क्षेत्र में वे द क्यूबिस्ट मूवमेंट के को-फाउंडर थे। वे ऐसे पहले कलाकार थे जिन्हें अपने 90 वर्ष मनाने के लिए लूव्र म्यूजियम की प्रदर्शनी में सम्मानित किया गया था। जी हाँ, ये पैब्लो रुइस पिकासो ही है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया के इस प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु के समय उनके एस्टेट में 45,000 पेंटिंग्स थीं। वे बहुत ही सफल कलाकार थे, नहीं क्या आइग्रास्पर्स? क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फ्रांस के गिरजाघर नोत्र दाम की सबसे सुंदर चीज उसकी रोज विंडोज हैं। चर्च के आंतरिक हिस्से में गॉथिक आर्किटेक्चर से बनी स्टेन्ड ग्लास की रोज विंडोज हैं, जिन पर 13 शताब्दी की तारीख है। सच में यह एक दर्शनीय स्थल है। क्विज टाइम। नोत्र दाम के गिरजाघर में गार्गोइल मूर्तियों की क्या भूमिका है? अपने उत्तर contact us at igras.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एस्पेनियोला इम्प्रूव्ड न्यू मैक्सिको हैच ग्रीन चिलीज के पौधे के बीज माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में उनकी वृद्धि का परीक्षण करने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे जाएंगे। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर ज्ञानश्री स्कूल की आयशी मदान को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने मानवता की शक्ति को यह कहकर अभिव्यक्त किया कि हम बहुत बहुत छोटे हैं, लेकिन हम बहुत बहुत बड़ी चीजों के लिए सक्षम हैं। इसलिए जब तक हम फिर मिले, हम सब एक दूसरे की मदद और समर्थन करें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। नमस्ते।